हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अंगरखा स्टाइल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस फ्रॉक को बनाने के लिए लिया है मैंने टोटल 4 मीटर का फैब्रिक, जो कि मैं फुल फैब्रिक फ्रॉक में यूज करूंगी। और इसमें लगाने के लिए ली है मैंने ये वाइट कलर की ऑर्गेन्जा लेस, जो कि मैं नेक की डिजाइनिंग में और स्लीव्स में लगाऊंगी। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले करनी होगी हमें टॉप पार्ट की कटिंग। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है, देखिए इस तरीके से। इस फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 2 लेयर में पहले फोल्ड करके बिछाया है, इस तरीके से। ये देखिए ये 2 लेयर में है, फिर इसको मैंने इस तरीके से 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है। और इसकी जो लंबाई है टोटल वो है 15 प्लस हाफ इंच, और इसकी चौड़ाई जो है वो है 11 प्लस हाफ इंच। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग, जो कि मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर। अब इसी के बाद हमें लगा लेना है आर्महोल की लेंथ का मार्क, जो कि मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया शोल्डर का निशान, और यहां से ये हमारा हो गया आर्महोल का। अब हमें यहां से लगाना है चेस्ट की मार्किंग। तो आपका चेस्ट का जो भी साइज हो उसको 4 में डिवाइड करने के बाद हाफ इंच लूजिंग का देकर निशान लगा लें, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लगाया है। इसी तरीके से कमर का भी आपको जो भी साइज है 4 में डिवाइड करना है, प्लस हाफ इंच लूजिंग का। तो अब ऊपर के निशान से हमें चेस्ट के निशान से नीचे कमर के निशान को इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और बगल से हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए भी निशान लगा लेना है। अब यहां से हम आर्महोल की गोलाई पर निशान लगाएंगे। तो हाफ इंच पर मैंने निशान लगाकर इस तरीके से राउंड शेप में एक निशान लगा देना है। तो ये हमारा अभी है बैक आर्महोल का मार्क। अब हम लगाएंगे फ्रंट आर्महोल का, जो कि मैं हाफ इंच अंदर की तरफ लेकर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूंगी, और यहां भी हम गोलाई दे देंगे अंदर की तरफ से। तो ये हमारा फ्रंट आर्महोल का निशान भी लग चुका है। ये हमारा हो गया बैक आर्महोल का निशान, और ये हो गया फ्रंट आर्महोल का। इसके बाद हम लगाएंगे बैक नेक की मार्किंग। तो लंबाई रखूंगी मैं नेक की 3 इंच, और इसकी चौड़ाई भी रखूंगी मैं 3 इंच। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके एक हमें स्क्वायर बना लेना है। तो ये देखिए मैंने ये बॉक्स बना लिया है इस तरीके से, और अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बैक नेक का मार्क लग चुका है। अब हम लगाएंगे फ्रंट नेक का। तो फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो रख रही हूं 6 इंच, और ब्रेड्थ इसकी यानी कि चौड़ाई रहेगी 3 इंच। इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है, देखिए। तो फ्रंट आर्म जो फ्रंट नेक है वो हमारा होगा वी शेप का। तो ऊपर से ये तो हमारा हो गया बैक का, और यहां से लगाएंगे हम फ्रंट। तो ये देखिए इस तरीके से वी शेप में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट नेक का निशान लग चुका है। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग हम बाद में करेंगे। दोनों गले की दोनों पार्ट अलग कर कर पहले अभी हम करेंगे आर्महोल की, और यहां से कमर से लेके चोरी तक की कटिंग। तो देखिए हमने आर्महोल की और फिटिंग की कटिंग कर ली है। यहां से हाफ इंच शोल्डर डाउन की भी हमने कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट को हम अलग कर देंगे इस तरीके से, और मैंने फ्रंट पार्ट अलग निकाल लिया है। अब फ्रंट पार्ट अलग निकालने के बाद हम फ्रंट आर्महोल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और जो हमने गले का निशान लगाया था उसको देखिए इस तरीके से रखेंगे। और ये जो निशान लगा रहा है हमारा बी शेप का दिख रहा है आपको, वहां से हमें इस तरीके से तिरछी लाइनें
ड्रॉ कर लेनी है नीचे तक पूरी। ये जो हमारा बी शेप का निशान लगा था मैंने वहीं से निशान लगाकर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हम इसको कर लेंगे कटिंग। क्योंकि हम बना रहे हैं अंगरखा स्टाइल, तो अंगरखा में दोनों पार्ट, फ्रंट में 2 पार्ट होते हैं अलग अलग। तो अभी ये हम एक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा एक पार्ट निकल आया। अब इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट निकालना है। तो दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फैब्रिक बचा हुआ है उसके ऊपर हम इस फैब्रिक को रखकर हम दूसरा पार्ट भी निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए ये फैब्रिक है, इसके ऊपर हम ये वाला पीस जो है उसको रखेंगे। और रखते टाइम आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको एक ही पोजीशन पे दोनों पार्ट को रखना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा जो कटिंग वाला चोली का पार्ट है वो भी उल्टा रखा हुआ है, और जो मैं पार्ट कट कर रही हूँ वो उनका जो राइट साइड है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारे निकल आए हैं। ये इस तरीके से आएंगे एक के ऊपर एक। तो हमारे फ्रंट पार्ट में जो है इसकी कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में जो बैक गले की कटिंग है हम उसे कर लेंगे। तो 3 इंच लेंथ और 3 इंच विड्थ पर निशान लगाकर राउंड शेप दे देना है। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो ये हमारा बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं। कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था साइड से, तो मैंने यहाँ पर जोड़ डाल दिया है। और इस तरीके से मैंने 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के और इनको डबल फोल्ड कर लिया है। तो स्लीव्स की लेंथ जो है वो है, मैं रख रही हूँ यहाँ पर 19 इंच। और एक 3 इंच लेंथ में निशान लगाना है हमें, और एक 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। इस निशान को कर लेंगे सीधा हम स्केल की हेल्प से, इस तरीके से। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे आर्महोल की, स्लीव्स की आर्महोल की गोलाई का निशान। तो जो स्लीव्स की आर्महोल की गोलाई लगेगी वो लगेगी चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपका चेस्ट का जो भी साइज है उसको 4 में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा 9 इंच निकल कर आ रहा है, तो मैं 9 इंच पर निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर। और यहाँ से हमें ऊपर तक जो 3 इंच पर निशान लगाया था वहां तक हमें ऐसी गोलाई दे देनी है, इस तरीके से। तो ये हमारा स्लीव्स के आर्महोल की निशान लग चुका है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम स्लीव्स के बॉटम की फिटिंग का निशान। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 5 इंच पर और 1 इंच लूजिंग का। तो यहाँ से हम लगा देंगे अब फिटिंग का निशान। तो ये देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये एक्स्ट्रा लूजिंग का निशान है। निशान हमारा लग चुका है। अगर आपका साइड से कपड़ा कम पड़ जाए इस तरीके जैसा मेरा पड़ गया था, तो आप इस तरीके से भी जोड़ डालकर स्लीव्स निकाल सकते हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। और अब हम करते हैं फ्रंट आर्महोल की कटिंग। तो हम इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लेंगे और ओपन कर लेंगे, ताकि 2 पीस जो हैं अच्छे से निकल आए उसके। जो हमें 2 पीस हैं फ्रंट की कटिंग करना है, इस तरीके से ओपन कर लेंगे और 2 पीस की गहराई दे देंगे फिर आर्महोल की 1/2 इंच की तरफ अंदर से, इस तरीके से। तो ये हमने आर्महोल में गोलाई दे दी है फ्रंट आर्महोल में। स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसके घेर की कटिंग। तो घेर की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं। जितना भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसके डबल पीस को मैंने इस तरीके से रख लिया है। और देखिए दोनों साइड के जो पीस हैं ओपन हैं, दोनों साइड से ओपन हैं। और इस तरीके से रखने के बाद अब हम इस कोने से मिला के उस कोने पर इसको पलट लेंगे और एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक को पलटकर ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। यहाँ पर लगेगी हमारी कमर और यहाँ पर हमारा बॉटम का घेर का निशान होगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर कमर का निशान।
कमर का निशान आपका जो भी है उसको आपको 4 में डिवाइड करना है और 1 इंच लूजिंग का देना है। तो मेरी कमर का साइज जो है वो यहाँ पर है 8 इंच। 7 इंच मेरी कमर है और 1 इंच मैंने लूजिंग का दिया है। तो यहाँ पर 8 इंच पर मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से इस निशान को सीधा कर देना है। जो हमने कमर का निशान लगाया था वहां से लेकर हमें बॉटम की लेंथ का निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो 34 इंच पर मेरी बॉटम की लेंथ आ रही है। तो 34 इंच पर हम इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे और बाद में इसमें गोलाई दे देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगाने के बाद गोलाई दे दी है और यहाँ से हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो जो कटिंग होगी साइड से कपड़ा बचेगा, यहाँ पर हम जॉइंट डाल देंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले करेंगे हम कमर की मार्क की कटिंग। अब इसके बाद करेंगे हम बॉटम के जो हमने गोलाई में मार्क लगाया था उसकी कटिंग। और जो हमारे यहाँ से ये जोड़ कम पड़ रहा है फैब्रिक, तो इसमें हम इस तरीके से पट्टियाँ उठाकर रखेंगे और राउंड शेप में ही इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये जो पट्टियाँ हैं हम बाद में इसको दोनों पट्टियों को दोनों पार्ट में स्टिच कर लेंगे जब हम इसे सिलेंगे। तो अब हम करते हैं चोली को रेडी। तो हमारे पास जो चोली के 2 पार्ट हमने कट किए थे तो उन दोनों पार्ट में हमने बी शेप का गला कट किया था। तो उसमें हमें और एक पट्टी लेनी है एक। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी जो है वो और एक पट्टी ली है। इसको हमें डबल फोल्ड करके बी शेप के गले के ऊपर स्टिच करना है और बाद में उसे फोल्ड कर देना है ताकि हमारा गला फिनिशिंग से रेडी हो जाए। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो बी शेप का गला है हमारा वहां पर हम इस तरीके से पूरी पट्टी को स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा मैं राइट साइड से इसको स्टिच कर रही हूँ और लेफ्ट साइड में हम इस पट्टी को इस तरीके से पलट देंगे अंदर की तरफ। तो ये हमारा गला रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट में इस तरीके से और एक पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट के जो 2 पार्ट हैं उनमें के बी शेप में हमने दोनों पट्टियों को अटैच करके फोल्ड कर दिया है। देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को रखकर हमें एक मार्क लगा लेना है गले की डीपनेस का कि आपको गला कितना डीप रखना है उतने पर आप एक निशान लगा लें। तो मैंने निशान लगा लिया है, मुझे इतना डीप गला रखना है और यहाँ तक हम लेस अटैच करेंगे अंदर के पार्ट में। अब हमें करनी है इसके ऊपर लेस अटैच। तो ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट चोली का। तो हम इस चोली के ऊपर वाले पार्ट पे इस तरीके से लेस अटैच करेंगे इस तरीके से। और चोली का जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर हम हाफ में अटैच करेंगे, पूरे में नहीं करेंगे क्योंकि ये आधा पार्ट जो है ऊपर वाले पार्ट से ढक जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट पर लेस को अटैच कर लेना है। तो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमें इस तरीके से लेट अटैच कर लेनी है और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा वो राइट साइड की तरफ से बंद रहेगा और लेफ्ट साइड की तरफ हमारा ओपन रहेगा। तो चलिए हम लेस अटैच कर लेते हैं। हमने देखिए दोनों पार्ट में लेस अटैच कर ली है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है चोली का और ये नीचे वाला पार्ट है। अब हमें बैक पार्ट में इन दोनों पार्ट के शोल्डर को अटैच करना है। तो बैक पार्ट जो है हमारा उसका गला था, उसमें भी मैंने ये और एक पट्टी को अटैच कर दिया है। अभी इसे मैंने फोल्ड नहीं किया है, पहले हम शोल्डर अटैच कर लेंगे, बाद में इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। तो शोल्डर कैसे अटैच करना है, देखिए ये और एक पट्टी है, इसको बाहर की तरफ निकालना है और गले को इस तरीके से गले के ऊपर मिलाकर जब हम फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी हमें इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, इस तरीके से पकड़ना है और इसको इस तरीके से रखना है गले की किनारे से, बिल्कुल पट्टी को बाहर निकला रहने दीजिएगा। जो और पट्टी है उसके ऊपर सिलाई लगा दें। दोनों शोल्डर हमें इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं। तो देखिए हमने बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट के जो शोल्डर है वो अटैच कर लिए हैं और अभी हम यहाँ पर ये दोनों पार्ट हमने अटैच नहीं किए थे। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाकर ये दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे नीचे की तरफ से, ताकि ये दोनों पार्ट एक साथ ज्वाइंट हो जाएं।
और बाद में इसमें हम फिटिंग डाल देंगे। जो भी हमारी फिटिंग है उसमें हम फिटिंग डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये रहेगा। तो चलिए डाल लेते हैं इसमें फिटिंग। तो देखिए हमने इसमें फिटिंग डाल ली है। अब हमने यहाँ पर एक डोरी रेडी की है और उसमें ये कुछ मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में टैसल लगा लिए हैं बनाकर। अब ये डोरी जो है वो हम यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाया था वहां पर रखकर अटैच कर लेंगे। तो ये जो टैसल है मैंने किस तरीके से बनाए हैं, फैब्रिक को मैंने राउंड शेप में कट किया था और इसको 4 फोल्ड रखकर 2 फोल्ड में हम इस तरीके से डबल फोल्ड किया था, फिर 1 फोल्ड कर रखकर इस तरीके से के ऊपर सिलाई लगा दी थी। तो ये हमारे इस तरीके से डोरी रेडी हो गई थी। और अब हम यहाँ साइड से भी इसमें अटैच कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर अंदर की तरफ से। यहाँ मैंने फिटिंग डाल ली है, बट मैं थोड़ा सा ओपन करने के बाद इसको अटैच कर लूंगी डोरी को और फिर दोबारा से फिटिंग डाल दूंगी। एक हमारा यहाँ पर अटैच होगा और एक हमारा यहाँ पर अटैच होगा जो हमारे यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, और एक हम यहाँ नीचे की तरफ अटैच करेंगे यहाँ पर। तो 2 डोरी हम एक साइड अटैच करेंगे और 2 डोरी हम एक साइड। तो देखिए हमने जो डोरी है बनाई थी वो अटैच कर ली है इस तरीके से। तो हमारी ये डोरी बनकर रेडी हो गई है और हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है और साइड से भी सिलाई लगाकर इसको हमने अटैच कर लिया है। अब हम अपना घेर जो है फ्रॉक का वो रेडी कर लेंगे। तो नीचे के घेर को रेडी करने के लिए हमें जो नीचे का बॉटम है जो हमने कटिंग की थी, तो 2 पार्ट हमारे अलग निकले थे, उन्हें हम पहले ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा था जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये 2 पीस हैं। तो दोनों पीस को हम इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम अटैच कर लेंगे। तो ये दूसरे वाले पार्ट का है, इस वाले पार्ट का ये रहा। इसको इस तरीके से रखकर हम बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट को मिलाकर इस तरीके से सिलाई डालकर हम इस फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों जॉइंट जो है वो अटैच कर लिए हैं। देखिए आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि यहाँ पर कहीं जोड़ लगा हुआ है। तो इस तरीके से अब आपका फैब्रिक कम पड़ता है आपके घेर की लेंथ में, तो आप इस तरीके से साइड से फैब्रिक लेकर उसमें जॉइंट डालकर उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, नीचे के घेर की लंबाई। अब हमें घेर का जो बॉटम है वो रेडी करना है। उसके लिए आपको घेर के दोनों पार्ट को पहले जॉइंट कर लेना है। एक साइड से आपको पूरा जॉइंट करना है और एक साइड से आपको नीचे की तरफ से 6 इंच के करीब यहाँ से लंबाई में छोड़ देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी फ्यूजिंग पेपर की जो पट्टियां हैं वो कट कर रखी हैं, और इस पट्टियों को हम फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे नीचे बॉटम पर, और इस तरीके से पेस्ट कर देंगे पूरे में। और नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। इस तरीके से नीचे से 1/2 इंच हम छोड़कर, क्योंकि हमें इसके ऊपर फिर फैब्रिक की एक पट्टी को और लगाना है, तो वो हमारे स्टिचिंग मार्जिन के लिए नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड होगा। तो हम नीचे की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए पूरे घेर पर ये फ्यूजिंग पेपर की पट्टियां पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टियां पेस्ट कर ली हैं पूरे घेर पर, और देखिए मैंने एक साइड से ये इतना फैब्रिक को अटैच नहीं किया है, जॉइंट नहीं किया था। अब हमें फैब्रिक की भी एक पट्टी कट करनी है। तो फ्यूजिंग पेपर की मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी और फैब्रिक की मैंने ली है 5 इंच चौड़ी पट्टी, और इसको इस तरीके से रखकर हम इस तरीके से रखेंगे, और जहां पर हमने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा था वहां से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस तरीके से पलटकर और फोल्ड करके हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। यानी कि हम फैब्रिक से पट्टी से हमें फ्यूजिंग पेपर की पट्टी को पूरा कवर करना है। तो देखिए मैंने फ्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से पलटकर क्रीज बना ली है
ऊपर की तरफ से फोल्ड करके और पिन से अटैच कर लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो डायरेक्ट सिलाई आप बिल्कुल ना लगाएं, पहले आप पट्टी को अटैच कर लें और प्रेस की हेल्प से उसे फोल्ड करें और उसमें पिन्स अटैच करें, उसके बाद ही उसके ऊपर आप सिलाई लगाएं। तो ये ऑरेंज में हमारा घेर है तो हो सकता है, और पट्टी जो हम लगा रहे हैं वो हमारी सीधी है तो आपकी छोटी छोटी प्लेटें आ सकती हैं, तो आप इस तरीके से प्लेटें डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने बॉर्डर के ऊपर भी सिलाई लगाकर इस बॉर्डर को रेडी कर लिया है। तो आजकल क्या है, फ्रॉकों में नीचे की साइड पीकू बहुत कम चल रही है। इस टाइप का बॉर्डर बहुत ही प्यारा लगता है, एक नया लुक लगता है हमारी फ्रॉक या ड्रेस में। अब हम घेर में चोली को अटैच करेंगे। तो हम घेर में चोली को कैसे अटैच करेंगे, तो ये घेर है हमारा कमर के साइड से और ये हमारी चोली है। चोली को हम सीधा रखकर घेर के अंदर इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से, और जॉइंट से जॉइंट को मिलाकर हम इस तरीके से, यहां से मैंने कमर के जॉइंट से जॉइंट को मिलाकर गोलाई में पूरी हमें स्टिच लगा देनी है। तो चलिए लगा लेते हैं हम इसमें स्टिच और दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमारा चोली के साथ जो घेर है वो अटैच हो चुका है और ये हमारा देखिए नीचे हमने जो बॉर्डर रेडी किया था फ्रॉक का, ये देखिए कितना प्यारा रेडी हुआ है। अब हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स का जो बॉटम है सबसे पहले हम उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से पलट कर फोल्ड कर लेना है। सिलाई लगा दे रही है इसके ऊपर और इसके बाद हमने जो गले पर लेस लगाई थी तो वही लेस हम यहाँ पर स्लीव्स पर भी अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए हमने स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो लेस है वो अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर हम जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उस निशान पर हम इसको फिटिंग डाल लेंगे। जो हमारा निशान लगाया फिटिंग का वहां पर हम इसकी फिटिंग डाल लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव पर फिटिंग लगा ली है। अब इस स्लीव्स को हम फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा चोली है ये, तो इस तरीके से देखिए हमें चोली को रखना है। और जब भी आप स्लीव्स चोली में अटैच करें तो इस बात का ध्यान रखें, ये हमारा फ्रंट आर्मोल है और ये हमारा बैक आर्मोल है। इसी तरीके से हमारा स्लीव में भी फ्रंट आर्मोल होता है और बैक आर्मोल होता है। स्लीव में जो हम गहराई देते हैं वो गहराई वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से यानी कि फ्रंट आर्मोल से मिलना चाहिए। तो देखिए स्लीव्स को पहले हमें सीधा कर लेना है और ये देखिए स्लीव्स का जॉइंट जो है उसको पकड़ना है हमें इस तरीके से और इसके अंदर हमें अपनी स्लीव्स को डाल देना है। तो यहां से हम जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से। और देखिए ये हमारा जो स्लीव्स है जॉइंट से जॉइंट मिलाने के बाद देखिए ये फ्रंट आर्मोल है स्लीव्स का, ये स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल है जो हमने गहराई कटिंग करते हैं, और ये हमारा चोली का फ्रंट आर्मोल है वो एक दूसरे से मिलने चाहिए। और इस तरीके से हम इसमें गोलाई में सिलाई लगा देंगे पूरी स्लीव्स पर। इस तरीके से अगर आप स्लीव अटैच करते हैं तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, वरना जिन्हें इस तरीके से नहीं करना आता है तो आप पहले स्लीव्स अटैच कर ले, बाद में उसकी फिटिंग डाल सकते हैं। तो चलिए हम स्लीव्स को अटैच करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारी ड्रेस बनने के बाद कैसी रेडी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी ड्रेस कैसी लगी आपको बनने के बाद वो भी कमेंट करके बताना, और पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करना ताकि मेरे ऐसे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।